चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। यूपी बोर्ड का अच्छा 10 का ये गणित का बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 7 के बटा 30 का दशमलव प्रसार होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है, बताइए क्या होगा। अशांत होगा। तो अशांत के लिए देखो, शांत के लिए और अशांत के लिए क्या होता है कि जो हर का फैक्टर करते हैं हम, हर के फैक्टर किया जाता है। ठीक है, तो अगर 2 के पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप में होता है तो क्या होता है, शांत होता है। तो देखिए 7 के बटा 3 में हर कितना है, 30 में हर कितना है, 30 है। तो फैक्टर कर जो फैक्टर कीजिए इसको, 15 दूना 30, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 1 5। तो इसके देखिए गुणनखंड में तो 2 गुणा 3 गुणा 5 आया है। ठीक है, 2 और 5 आए हैं लेकिन 3 भी आ गया, तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है बोला है 51 के बटा 68। ठीक है, 51 के बटा 68 का सरलतम रूप लिखो। बोला है 51 के बटा 68 का सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होगा, 51 के बटा 68, बताओ। 51 के बटा 68, देखो 51 है, 17 के पारे दोनों आ जाएंगे, 17 तियाँ 51, 17 चौका 68, 3 के बटा 4। हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं इसमें, 3 के बटा 4 क्या होगा, सही होगा। इतना सरल सरल क्वेश्चन आता है ना जी। हाँ, सरलतम रूप का मतलब होता है कि उसको जब तक काटिए तब तक पूरा मतलब कट न जाना जी, मतलब भाग इसमें न जाए। ठीक है, चलो सरलतम रूप तो बाकी तो हम लोग बहुत पिछले के सालों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखिए यदि 10, लिख दे रहे हैं, यदि 10, ठीक है, तथा 10 तथा 20 का मस m-10 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करो। आपके ऑप्शन है, जल्दी लगाइए इसको। ऑप्शन है 10, 20, 30 और डी है आपका 40। देखिए म से बोला है, लगाइए क्या बोला है, 10 और 20 का म क्या है, m-10 है, तो m-10 के रूप में है तो क्या करना है, 10 और 20 का म ज्ञात करना है। ठीक है, दिख रहा है। चलिए बताएं, खुशी आ रहा था। चलिए देखिए, बोला है 10 और 20 का मस, इसका जो मस होगा वो बराबर कर दिया कितने, m-10 के। तो कैसे करेंगे, 10 देखो मस मतलब भाग देंगे इसको, 10 से कट जाएगा ना जी, कितना आएगा इसका, 10 मस 10 बराबर m-10। m का मान चाहिए, या 10 को तरफ तो कितना होगा, 10 + 10 बराबर m, 20 बराबर m। m का मान कितना मिला, 20। कौन नंबर है, दूसरा। आ रहा समझ में। चलो अगला प्रश्न है, चलिए नोट करने की प्रक्रिया थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है। जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं ये, ठीक है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बोला है यदि बहुपद, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यदि बहुपद क्या है, px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक, ठीक है, शून्यक अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा × बीटा का मान होगा। चलिए ऑप्शन लिख दे रहे हैं आपके। ऑप्शन है 2 - 6 6 3। चलिए सूत्र पे है, एकदम सूत्र पे है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है,
हाँ सी बटा ए होता है। तो देखिए भाई ये क्या है हमारा, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस सी, यही होता है, इससे करा दे तुलना। तो हमारा देखिए ए वाला क्या है हमारा, ए वाला एक्स है मतलब ए, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, और सी तुम्हारा क्या होगा, 6। तो हाँ माइनस से है तो चिन्ह के साथ लेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, हाँ क्या होता है, सी बटा ए होता है ना जी, माइनस सॉरी सी है ना ही, सी के बटा है, सी के मान कितना है -6, तो -6 के बटा ए कितना है, देखिए 1 है, मतलब 1, तो -6 हो जाएगा ना, 6 के कोई नंबर है उसके नीचे हमेशा हर में 1 रवा करता है, तो क्या होगा -6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सूत्र याद होगा, सूत्र याद कीजिए, सूत्र, ठीक है, बस सूत्र पे था और ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब पूछे गए हैं और सब इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है बोला है 6x² - 3x - 4 के शून्य, बोला है 6x² - 3x - 4 के शून्यकों का योगफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है कि 6x² - 3x - 4 का है शून्यकों का योगफल है। अब इसमें सॉरी योगफल याद करना है ना, सॉरी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, ठीक है, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा याद करना, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, तो हमें पता है, देखिए ऑप्शन लिख दे रहे हैं, 2 1 के बटा 2 0 है 3 है, ठीक है, ये सब ऑप्शन है। बताइए कौन सा होगा, जल्दी कीजिए, कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b कितना है, -3 के बटा ए कितना है 6, ठीक है। तो इसको काट देंगे, कितना आएगा, 3 1 कम 3 3 2 1 -1 के बटा 2, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस रहता ना यहाँ पे बाहर, ठीक है, तो माइनस प्लस होगा, तो 3 के बटा 6, तो 1 के बटा 2, ठीक है, तो 1 के बटा 2 होगा आपका, हाँ। यहाँ पे माइनस रहता है पहले से, -b/a होता है, तो जो -b/a है -b है, यहाँ पे -3 पहले से है, प्लस हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना, हाँ चलो चलिए अगला प्रश्न है आपका, यदि बहुपद दिया है, सवाल को लिख दे रहा है, यदि बहुपद -2x² - 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 8 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके लिख दे रहे हैं, 9 -9 8 16, ठीक है, 8 16, चलिए बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 8 ना, बताएं कितना होगा, देखिए अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 8, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, तो c/a बराबर दे दिया है 8, c का मान कितना है a, तो 1 के बटा a कितना है, -2 है, माइनस है ना, अच्छा -2, तो यहाँ से क्या होगा, ये बराबर क्या है हमारा 8 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, a बराबर 8 गुणा -2, तो a बराबर कितना मिलेगा, -16, -16 ऑप्शन में है, ठीक है, 16 था माइनस में, हाँ -16, ठीक है, ऑप्शन आपका -16 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
चलिए ठीक है, समझ में आ रहा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए हाँ, चलिए इसमें बोला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पी एक्स दे दिया है आपका, पी एक्स बराबर 4x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का, ठीक है, x बराबर 1 पर क्या होगा, क्या होगा मतलब हल पूछ रहा है ना, कि अगर देखिए इस जो समीकरण दिया है आप, ये जो दिया है, ठीक है, 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 4 का x बराबर अगर रख दें हम 1, तो क्या हल होगा बताइए। आपके ऑप्शन है 0, 2, 4, 1। कितना होगा बताइए, जल्दी बताइए तुरंत, 1 मिनट में, 1 मिनट से कम सवाल, 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। कितना होगा बताइए जल्दी। 1 होगा, हाँ, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। खुशी ने पहले बताया है। कैसे किए हैं देखिए, ये हो रहा है 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। x का मान कितना है, x बराबर हमें मिला है 1, तो 4 गुणा 1 के पावर रखोगे 4 प्लस 3 गुणा 1 के पावर रखेंगे 2 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 4। इसको करेंगे 4 1 कम 4 प्लस 3 1 कम 3 माइनस 2 1 कम 2, यहाँ होगा माइनस 4। कितना होगा 7 माइनस 6। हाँ, ये जोड़ देंगे 4 3 7 और माइनस 2 माइनस, कितना होगा माइनस 6, कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर है, देखिए यदि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद दिया ना, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 के शून्यकों का योग कितना है, 3 है। कितना दिया है, 3 है, तो k का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या होगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 3। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए बराबर दिया है 3। माइनस बी कितना बताइए, माइनस के है, यहाँ पहले से बाहर माइनस है, बराबर 3 दिया है, ठीक है। ए का मान कितना है, 3 है ना, ठीक है। यहाँ पे बी का मान दिया था माइनस के, ठीक है, और यहाँ पे ए का मान दिया है 3। के का मान चाहिए, माइनस माइनस यहाँ जाएगा के बराबर है 3, उधर जाइए हो 3 गुणा 3, के बराबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही होगा, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है आपका देखो, एक तो ऐसे दे दिया है, द्विघात समीकरण बोला है, द्विघात बहुपद दे दिया, सॉरी बहुपद, ठीक है, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 का शून्यक होगा, निकालोगे। ऑप्शन है आपके ऑप्शन है 3 कामा 3, ठीक है, माइनस 3 कामा 3, 7 प्लस माइनस कड़ीम 7, यहाँ पे कड़ीम 7, ठीक है। इतना मत क्लियर, कितना होगा प्लस माइनस कड़ी में कैसे निकाले, खुशी बताओ, कौन, अनुराधा तुम बताओ। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0 मान लिए, ठीक है, 7 उधर गल का हो जाई, एक्स स्क्वायर बराबर 7, एक्स बराबर कड़ी में 7 हो प्लस माइनस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, एक घात बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात बहुपद को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कोई नहीं, रैखिक बहुपद। क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, ठीक है, रैखिक बहुपद, बहुपद। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जब बहुपद घात कितना हो? एक हो, दो हो तो द्विघात बहुपद, तीन है तो त्रिघात बहुपद ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। द्विघात समीकरण अगला बोल दिया है, द्विघात समीकरण का दिया है 2x² माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0 के विवेचक हैं। विवेचक का मतलब समझ रहा हो? विवेचकर पूछा है, डी बराबर क्या होता है? डी पूछा है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है? b हमारा देखो ये है, ये ABC ये था ना। चलो तो निकालेंगे -4 का वर्ग है। ठीक है, और -4 गुणा ये कितना है? 2, सी कितना है? -3 हो। ठीक है, हाँ -3 है। तो कितना होगा? 4 का वर्ग 16, अभी माइनस हट जाइए हो तो कितना होगा? गुणा है 8 दूना कितना होगा? अच्छा 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, माइनस में आएगा तो कितना होगा? घटाओ, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा जी? प्लस जाएगा ना। ठीक है, माइनस कितना होगा? प्लस। 6 4 10 और यहाँ पे कितना होगा? 40। ऑप्शन है लिखे देगा, ऑप्शन है आपका 4। ठीक है, 40 30 25 40 होगा ना। माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला है, देखो समुच्चय पूछा ना, x² माइनस 16x का हल समुच्चय होगा। क्या निकालेंगे? शून्यक निकालोगे। शून्यक मतलब कर देंगे x² माइनस 16 बराबर 0। भाई 16 इधर भेज दो तो x² बराबर कितना मिलेगा? 16। हाँ, x बराबर करड़ी में बाहर रंजन हो तो क्या हो जाए? +-4। याद रहे करड़ी से बाहर आ रहा है ना, या करड़ी लगा रहे हो तो प्लस माइनस दोनों होगा ना, बात का ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड में पलाई दे देगा, गलती 4 दे देगा, पहला ऑप्शन 4 रहेगा और तुम लगा लोगे 4, +-4 ना, याद रखना। अगला है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न बोला है 13 और 19 के बीच समांतर मध्य है। बोला है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे? समांतर माध्य बराबर 2 पद दिया है 13 और 19 बटा 2 संख्या 2 कर देंगे, कितना होगा? 32 के बटा 2 कितना होगा? 16 है। ऑप्शन नहीं लिखेगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 16 नंबर। ठीक है, अरे 16 नंबर नहीं, 16 तीसरा नंबर है। ठीक है, 16 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख। चलो अगला कुछ प्रश्न है, क्या बोला? AP 3 8 1 3 क्या पूछा है? सर्वांतर। सर्वांतर बराबर क्या होता है? हाँ, दूसरा पद माइनस पहला पद।
दूसरा पद कौन है इसमें 8 माइनस पहला पद कौन है बराबर 5, 5 ऑप्शन में है। ठीक है, मतलब डी पूछा है, डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका। चलो अगला प्रश्न है के किस मान के लिए प्रश्न है आपका। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x + ky बराबर 15 और क्या दिया है तथा x + 2y बराबर 15 के अनंत हल है। तो हमें पता है अनंत हल के लिए क्या करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, ये दो ठो कर लिए हमारा आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसको ले लेंगे। चलिए तो a1 कितना है, a1 है आपका, रखते हैं यहाँ पे 5, b2 a1 और a2 कितना है 1, यहाँ पे x नहीं 1 ना, कुछ नहीं दिखा 1 होता है बराबर, b2 कितना है के, सॉरी b1 कितना है, b1 हमारा है, b2 कितना है 2, ये आपका b1 और ये b2। आप क्या करेंगे तिरक गुणा, कैसे गुणा कराएंगे, ठीक है तिरक गुणा कराएंगे। ठीक है, तो कितना होगा 5 दूना के कम के, तो के बराबर 10 ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए चलो अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नया बताओ क्या होगा, हाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर बराबर कितना दिया 7 दिया है, पाई मतलब 22/7 गुणा 7 गुणा 22 × 100 ऑप्शन नंबर पहला। हाँ सेमी है तो सेमी, ठीक है ऑप्शन आपका सेमी स्क्वायर में दिया रहा होगा। ठीक है, हाँ चलिए चलो अगला प्रश्न है, बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये मान लीजिए प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चौथा बताओ किस द्वितीय में। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ये क्या है ई वाई, इसमें क्या होता है इसमें माइनस प्लस, इसमें तो देखो पहले माइनस फिर प्लस है तो किस में होगा दूसरा वाले में। ठीक है, चलिए चलो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 क्या पूछा है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब डी पूछा है, तो डी का सूत्र क्या होता है, हाँ डी बराबर होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, या दूसरा पद कहते हैं, संख्या नहीं कहते, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 5/3 माइनस 1/3 कितना होगा, कितना होगा 4/3। ये हर समान है तो ऊपर वाला घटा देंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा 4/3, 4/3 होगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला कहना है 5, 10 और 20 ना, 5, 10 और 20 का लस और मसा का अनुपात बताना है। तो अनुपात इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, हम लसा निकाल देंगे और मसा निकाल देंगे, उनका अनुपात कर देंगे। लस तो देखो कितना आएगा 5 है, 10 है और 20 है। लसा देखो सबसे बड़ा 20 होगा, लसा कितना होगा, इसका LCM होगा 20। अब 5, 10, 20 HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, देखो 5 सब कट जाएंगे ना, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 कट जाएगा ना, कितना होगा 5। अनुपात बोला है, क्या बोला है लस अनुपात मस, तो लस कितना है लस 20, मस कितना है 5, तो 5 एकम 5, 5 चौका 4 अनुपात, हाँ 4:1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ठीक है, तो बस लगभग हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन करवाए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है, ठीक है बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आई होप का कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।